गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे की कथा हम शुरू करते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस प्रकार जो 4 प्रकार जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज के कुल 84 लाख जीव जल थल और आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और जाने कृपा कर किंकर मोहु सब मिल कर छाड़े छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसे मोहिना है ताते विनय करो सब पाए। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गान और लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझने कहूँ अंग उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता, अर्थात काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मतियति नीचे ऊंची रुचि आछी चाहिए अमिया जग जुरैन छाछी। छमि है सज्जन मोर टिठाई सुनि है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है। कौन कह रहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है। इच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा तो अमृत की है, और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दृश्यता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मान लगा कर सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुअर माता। हंसी है कूर कुटिल को बिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं वे तो हंसेंगे ही। निज कवित के ही रागननी का सरस होवत वायति फीका। ओ जे पर ध्वनित सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग माही। यूं तो अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती है, चाहे वह सरस हो अथवा निरीति की, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई
बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़ी जोई। हे भाई, संसार में मैं नदी और तालाब के समान जैसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं, ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई है जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊं एक विश्वास, पई है सुख सुने सुजन सब, खल करी है ये उपवास। मेरा भाग तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चातक ही, हंसहि मलिनी कला विमल बत कही। परंतु दुष्टजनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं, इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। और ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसिएहु। भाषा भनित भोर मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं कोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीति न सामुझने की, अति नहीं कथा सुने लागहि पीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन काहु मधुर कथा रघुबर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको श्री हरि और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। कि कहन राम भगति भूषित जी जानी, सुनि है सृजन सराहि सुबानी। और कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे, क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। आखिर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी हैं तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। परंतु क्या कहूँ,
मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। यह कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुणे, सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है, तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिसको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।